भारत निपुण भारत निपुण भारत निपुण भारत। बहुत सारी चीजों से उसे अचरज लगा, थोड़ा शौक भी हुआ। जैसे ही उसे थोड़ा दिखने लगा और थोड़ी स्पष्टता रही, उसको पहला धक्का लगा उसकी बीवी को देखकर। 20 साल पहले जब वो कोमा में गया था तब कैसी थी और अब कैसी है, वो उसके लिए पहला धक्का था। फिर उसने घर का सीलिंग देखा। कोमा में जाने से पहले तो पूरा लकड़ी का था, अब वहां पर सीमेंट की छत है। फिर वो थोड़ा होश में आकर आजू बाजू देखने लगा। उसके बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे, उन्हें वो पहचान भी नहीं पा रहा था। नाम बोलने के बाद उसे थोड़ा बहुत याद आया। इतने सारे बदलाव हो चुके थे। जैसे जैसे उसे होश आने लगा वैसे वैसे ये बदलाव उसे चुभने लगे। घर से बाहर निकलने के बाद उसने देखा पहले के मिट्टी के रास्ते अब सीमेंट के बन चुके थे। घर पूरे बदल चुके थे, सीमेंट के हो चुके थे। और ये बदलाव देखते देखते उसके साथ वाले लोगों को देखते हुए उसे यह गम सताने लगा और उसने ये निष्कर्ष निकाला कि मेरे जीवन का कोई अर्थ बचा नहीं है। लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं जहां था वहीं पर हूं। मेरी जीवन का कोई मतलब नहीं। वो बहुत इरिटेट हो गया, इतना इरिटेट हो गया कि उसने तय किया वो खुदकुशी करेगा। ऐसा उसने ठान लिया और फिर घूमते घूमते गांव के बाहर इमली का पेड़ था, उसके नीचे जाकर वो बैठ गया और उसने सामने देखा उसकी जिला परिषद की स्कूल। उसे लगा चलो एक चक्कर स्कूल में भी हो जाए। वहां जाकर वो बहुत खुश हो गया और उसने अपने आप से कहा मुझे मेरे जीवन का कारण मिल गया है। 20 साल में सब कुछ बदल गया, लेकिन मेरी स्कूल जैसी थी वैसी है। फिर कक्षा में जाने के बाद उसने देखा वही शिक्षक, वही चॉक्स और वही ब्लैक बोर्ड, वैसा ही सिखाना, वही अ आ इ ई, वैसे ही पहाड़ों का रट्टा। उसने सोचा यही एक चीज है जो जैसी की तैसी है। उसे जीने का कारण मिल गया दोस्तों। लेकिन शायद यही हमारे मरने का कारण हो सकता है। सिर्फ कोमा में गए हुए व्यक्ति को ही बदलाव नहीं होना पसंद आएगा। तो हम क्या समझ रहे हैं? हमारी शिक्षण के बदलाव की गति क्या है? क्या सही में हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल रही है? क्या सही में हमारी कक्षाएं बदल रही है? भौतिक सुविधाएं थोड़ी बहुत बदल गई है। सिखाने का हमारा तरीका क्या है? क्या अब सिखाना जरूरी है? हमने यहाँ से शुरुआत की थी कि दुनिया की बदलाव की गति बहुत तेज है, बढ़ती ही जाने वाली है। जैसे जैसे दुनिया बदलेगी हमें अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट नहीं हुए तो हम यूजलेस बन जाएंगे। यूजलेस नहीं होना है तो अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट होने के लिए सीखना पड़ेगा। सीखना है तो सीखना कैसे है उसका कौशल आना पड़ेगा। दोस्तों, यूनेस्को ने शिक्षण की व्याख्या स्पष्ट की है और 3 शब्दों में शिक्षण की व्याख्या बोली है। लर्निंग टू लर्न। लर्निंग टू लर्न मीन्स एजुकेशन। तो एजुकेशन का मतलब साइंस, विज्ञान, गणित ये सिखाना नहीं है। ये कंटेंट सीखना नहीं है। शिक्षण का अर्थ है सीखना कैसे है ये सीखना होगा। इसके आगे जब अगर हमारी छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना है तो उनके विषय के नॉलेज की अपेक्षा नहीं है। उनको कंटेंट नॉलेज देने में कोई मतलब नहीं है। हमें उन छात्रों को सीखना कैसे है ये सिखाना पड़ेगा। यूनेस्को ने यह स्पष्ट किया है। तो हमारी छात्रों को हम सही में सीखना कैसे है ये सिखा रहे हैं या सिर्फ कंटेंट नॉलेज सिखा रहे हैं? अगर हम कंटेंट नॉलेज सिखा रहे हैं तो फिर हम उनको हम पर डिपेंड कर रहे हैं। उन्हें भविष्य में आदत लग जाएगी, कोई सिखाने आएगा तभी वो सीखेंगे। और दुनिया ऐसी होगी कि आपको हर साल अपडेट होना पड़ेगा, हर पल अपडेट होना पड़ेगा। न्यू अपडेट खुद अपने आप से होना होगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? आपको एक शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण देता हूं और फिर हम इस मुद्दे को रोकेंगे। आप सबको पुणे शहर पता होगा। वहां बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की डिमांड है। वहां सॉफ्टवेयर के लिए बहुत सारे जॉब्स है। पुणे में प्राइवेट सेक्टर में अब सीवीएलएस इंटरव्यू नाम का कॉन्सेप्ट आया है। सीवीएलएस का मतलब क्या है? इसके आगे जॉब के लिए आपको आपका बायोडेटा देना नहीं पड़ेगा और वाइवा भी। यह प्राइवेट सेक्टर में शुरू हो चुका है। आपको एक छोटा प्रोजेक्ट दिया जाएगा। अगर वो आपने ठीक से किया वो काम आपको मिल जाएगा और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। ऐसे आपको सैलरी मिलने वाली है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिर हमारे सर्टिफिकेट का क्या होने वाला है? इसके आगे शिक्षण में आपने क्या सर्टिफिकेट प्राप्त किया है इसको महत्व नहीं रहेगा। आपको जो कौशल आते हैं उसको महत्व मिलने वाला है और ये कौशल हमेशा बदलने वाले हैं। ये निरंतर क्यों बदलेंगे ये भी समझ लेंगे। मुझे इंजीनियर हुआ छात्र मिला, उसका कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ था। मुझे वाशिम रेलवे स्टेशन पर वो मिला। उससे पूछा क्या चल रहा है अभी, तो उसने कहा मैंने पुणे के एक कॉलेज से बीई किया, 2-3 साल
पुणे में ही काम किया, लेकिन मुझे बाद में कोडिंग करना था। उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो कोडिंग के काम के लिए मैं हैदराबाद गया और मैंने उधर कोडिंग का कोर्स किया। अब मुझे पुणे में वापस अच्छा पैकेज मिल गया है। ये देखना जरूरी है, उसने बी किया है, नौकरी की, और उसे नौकरी छोड़कर सीखने के लिए जाना पड़ा। इससे पता चल रहा है कि दुनिया कैसी है। तुम्हें निरंतर अपडेट होना पड़ेगा और वो अपडेट होने के लिए तुम्हें खुद को सीखना पड़ेगा। लेकिन आप किसी और पर डिपेंड रहे तो नौकरी छोड़कर आपको नई चीजें सीखनी पड़ेगी। ऐसे छात्र निर्माण करके कोई फायदा नहीं। अभी हमारी स्कूल में जो शिक्षण दिया जा रहा है उसकी वजह से हम छात्रों को परावलंबी बना रहे हैं। कोई सिखाएगा तब भी वो सीखेगा। वो ना यूनेस्को को मंजूर है ना दुनिया को, और हमें भी मंजूर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे छात्र अब लर्निंग टू लर्न यानी सीखना कैसे है इस कौशल से परिपूर्ण चाहिए। अगर ये हम कर सके तो सही मायने में हम उन्हें भविष्यवेधी शिक्षण दे रहे हैं। भविष्यवेधी शिक्षण के जो 4 आयाम हैं उसमें दूसरा है ऐसे छात्रों का निर्माण करना जो भविष्य के लिए तैयार है। भविष्य के लिए तैयार है यानी जैसे जैसे दुनिया बदलेगी वैसे वैसे वो खुद को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के लिए उनको सीखना पड़ेगा, और सीखना कैसे है ये कौशल उन्हें आएगा। तो सीखना कैसे है ये कौशल आने वाले छात्र हमें निर्माण करना अपेक्षित है। ये हमारा दूसरा आयाम है। थैंक यू दोस्तों।